We will see exercise 8.2 question number 2. In last class we will done question number 1 first and second, third, fourth and fifth is the homework. Now we will see next question number 2 and question number 2 of 1 of question number 2. Question number 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखो. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है देखो. पहले क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और फिर जस्टिफाई भी देना है कि हमने वही क्यों चूज किया. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिख लेते हैं. 2 10 30 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. ये सोल्व करना है. अब पीस के हिसाब से जिसकी जो वैल्यू आएगी ना उसके हिसाब से हमको ऑप्शन को भी सोल्व करके देख लेंगे. देखो इसको कर सोल्व करने के दो मेथड देखेंगे हम. पहला तो ये कि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. 2 इंटू 1030 की वैल्यू कितनी होती है. 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. कितनी होती है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस. देखो अगर 1030 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू इजीली फाइंड कर देंगे. किससे, उसका स्क्वायर कर देंगे. 1030 कितना है 1/√3. तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे. आगे ऊपर कितना आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाई. देखो 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1. √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. देखो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3. और देखो √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2. अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस क्या हो सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 ये 3 हो जाएगा 3. तो वहां से वो आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे नीचे. देखो ऊपर कितना है 2/√3 डिवाइड बाई नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4. यहाँ पे 4/3. अब इसको क्या करेंगे डिवाइड से चेंज करके मल्टीप्लाई में कर देंगे. तो ऊपर 2/√3 का तो 2/√3 रह जाएगा 2/√3 और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और 4/3 को 3/4 लिख देंगे. 4/3 को 3/4 लिख देंगे. तो यहाँ से देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में. अब देखो 3 क्या होता है, 3 होता है √3 इंटू √3 होता है. फिर इसको मैं थोड़ा सिंपल लिख लेता हूँ कि कितना आया. ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 2 इंटू √3. डॉट नहीं इंटू है. अब मैं ऊपर जो 3 है उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं √3 इंटू √3 और नीचे कितना है 2 इंटू √3 है. तो नीचे एक √3 से ऊपर एक √3 कट गया तो बचा कितना √3/2 बचा. अब ऑप्शन में √3/2 नहीं है. ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में जो गिवन है ना वो क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 60. अब देखो √3/2 आता है ना वो चाहे तो साइन वाली टेबल में आता है या फिर कोस वाली टेबल में आता है, या तो साइन वाली टेबल में आता है फिर कोस वाली टेबल में आता है. तो इसमें 10 ऑप्शन सी में 10 गिवन तो वो तो आएगा नहीं. और देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है. तो यहाँ से जो √3/2 हो जाएगा ना वो आ जाएगा साइन 60 डिग्री √3/2. क्वेश्चन में ओनली साइन 60 गिवन है. अगर अगर मान लो रूट साइन 60 की जगह कोस
30 डिग्री गिवन होता तो भी हमारा आंसर क्या होता, सही होता, क्योंकि कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ये बराबर क्यों होती है, इसका क्या रीजन है वो हम आगे देखेंगे। इसका पहला मेथड हो गया, इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम। मेथड 2 देख लेते हैं इसकी। मेथड 2 मेथड 2 के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि टेन को मैं साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले अगेन क्वेश्चन रीराइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 2 × 10। अभी यहाँ पे 30 डिग्री, उसको मैं जनरल एंगल लेके चल लेता हूँ थीटा, लास्ट में उसको 30 डिग्री डाल देंगे। 1 + tan² थीटा। यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं, थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया है, तो 30 डिग्री हमने थीटा लिख दिया। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा को साइन की फॉर्म, साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेन थीटा होता है तो उसको मैं साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट करूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो अब टेन थीटा के लिए आप पुट करूंगा साइन और कोस के टर्म्स में, तो 2 × ऊपर क्या जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस, देखो टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो साइन थीटा बटा कोस थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे, अगर इस साइड में स्क्वायर करूंगा तो इस साइड में मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन एलसीएम लेके करेंगे, ऊपर तो एज इट इज हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होल डिवाइड बाई, अब नीचे एलसीएम लूंगा तो कोस स्क्वायर इंटू 1 कितना जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो ये है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 लिख दूंगा, तो ऊपर जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा, 2 × साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब एक डिवीजन है, इसको मैं मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, ऊपर क्या है 2 × साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इंटू क्या इंटू अब 1 / कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला तो कोस स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और एक से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से भाग देंगे तो भी वही आएगा। अब देखो, जैसे a को हम a² लिखते हैं, हाँ, तो कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया होगा, मैंने दो कोस को मल्टीप्लाई करके किया तभी जाके तो कोस स्क्वायर थीटा आया। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा का मतलब ऊपर 2 कोस थीटा है, नीचे 1 कोस थीटा है, तो नीचे वाले 1 कोस थीटा से ऊपर वाला 1 कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे वाले कोस थीटा से मैं ऊपर वाले कोस थीटा 1 हटा दूँ, देखो मैंने पावर हटाई है, पावर 2 हटाई मतलब वहां सिर्फ 1 पावर बच जाएगी, तो फाइनल आंसर में मेरे पास क्या बचेगा, 2 × साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो हायर क्लास में देखोगे, अब क्लास 11th में देखोगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो साइन 2 × 30 डिग्री कितना जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। बट अभी आप इस फॉर्मूले को नहीं जानते हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसी क्या करेंगे, देखो 2 हमारे पास जो 2 × साइन थीटा इंटू कोस थीटा है,
उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 का 2 रह जाएगा, साइन थीटा, देखो थीटा कितना, थीटा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा का मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना था, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होता है गाइस, 1/2 इंटू कोस थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, कितना होता है कोस 30 √3/2, ये टू, ये सॉरी सॉरी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल क्या बचा मेरे पास, √3/2, और √3/2 को मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, कोस 30 लिख सकता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन डन हो गया, 2 मेथड से। सिमिलरली वी विल सी सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। अगेन इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको तो बिना पेन चलाए कर लेना चाहिए आई थिंक। देखो 1 पहले देख लेते हैं कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, और 10 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा, इसलिए देयर इज नो सेंस ऑफ डूइंग स्क्वायरिंग। नाउ पुट वैल्यू 1 माइनस, देखो 10 45 1 है तो 10 स्क्वायर 45 भी 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 कितना जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, देखो 1 माइनस 1 कितना हो रहा है 0 हो रहा है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो रहा है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, क्या आएगा गाइस 0 ही आएगा, और इसमें डायरेक्ट गिवन है क्या 0, ऑप्शन डी 0, ये आ गया। देखो इसको दूसरा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब खाना बना बनाया मिल रहा है तो उसको खा लीजिए, क्यों मेहनत करिए, तो इसको डायरेक्ट दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। देखो दूसरे मेथड में वही कि टेन को पहले साइन और कॉस में काउंट करो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और फिर कैंसिल आउट करके करो। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वो मेथड, बिकॉज ये लेंदी हो जाएगा, जब सीधा हो रहा है तो सीधा करें ना, क्यों इतना ये करें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्रूव करना है हमको, क्या गिवन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ए क्या है, ए एंगल है, इज ट्रू व्हेन, इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, मतलब हमको ऐसा एंगल निकालना है ए जिसकी वैल्यू पर साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए आ जाए। तो पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, पहले 0 डिग्री ए वाला करते हैं, ए वाले इसको लिखते हैं, साइन 2 इंटू 0 कितना जाएगा, ये डिग्री है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे 2 इंटू साइन ए, साइन ए कितना है 0 डिग्री, तो ये यहाँ पे 0, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0, लो ऑप्शन ए ही मैच हो गया, किस्मत अच्छी थी। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, साइन 2 इंटू, देखो 30 डिग्री रखूंगा यहाँ पे,
जैसे 30 डिग्री रखूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन 2 × 30 कितना 60, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3/2। और यहाँ पे रखूंगा 2 × साइन कितना 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, यहाँ पे लगा देते हैं, ये बराबर है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 2 × 1/2, ये कभी बराबर नहीं होगा। सिमिलरली हम a = 45 और a = 60 डिग्री रखेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से जो आंसर होगा a की, सिर्फ a = 0 डिग्री के लिए ये ट्रू होगा, बाकी के लिए क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमने जो ऊपर पहला क्वेश्चन देखा था ना, पर जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना, सिमिलर उसके साथ क्वेश्चन है। बस देखो पहले क्वेश्चन में 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 था। इस वाले क्वेश्चन में 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 है। तो आई थिंक इसको आप कर लोगे। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, जो बचा उनको करिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 a + b बराबर √3 ये गिवन है। और क्या गिवन, 10a - b, 10 ऑफ a - b इज इक्वल टू 1/√3, 1 डिवाइड बाई √3। a + b की जो वैल्यू है, कंडीशन क्या गिवन है, a + b ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या गिवन है कि a b से बड़ा है और a ग्रेटर देन b, ये भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 के किस एंगल पे उसकी वैल्यू √3 होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और 10 के किस एंगल पर उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो पहले लिख लेते हैं कि 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। 10 60 √3 होता है, 10 30 1/√3 होता है। अब जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10a + b इज इक्वल टू √3। देखो अगर a + b की जगह मैं 60 डिग्री लिख देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, √3 आ रहा है इसमें। और सेकंड वाले में 10a - b इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है। अगर मैं a - b की जगह 30 डिग्री डाल दूंगा तो कितना जाएगा, 1/√3 जाएगा। यहाँ से बाय डूइंग कंपेयर वी विल सी दैट, यहाँ से हम कंपेयर करके क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि a + b जो है 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। और सेकंड वाले से a - b बराबर 30 डिग्री आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो जो a और b एंगल है, देखो गिवन नहीं है बट एंगल से ही है। तो अब देखो हमारे पास 2 अननोन और 2 इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक में से a की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल देंगे। मान लो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से a
बराबर 60 माइनस बी। ये सब एंगल्स है, मैं अब लिखने रहा हूँ बस एंगल से। यहाँ से कितना आया, ये आया ए बराबर 60 माइनस बी आ गया, बी को मैंने पक्षांतर करके उधर भेज दिया। अब यहाँ से जो वैल्यू है ना ए की 60 माइनस बी, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में डालूंगा। तो यहाँ पे ए है ना, एक जगह में 60 माइनस बी लिखूंगा। तो 60 माइनस बी, ये पूरी ए की वैल्यू है। ए के बाद कितना, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखो 60, देखो माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b बराबर 23 डिग्री। अब पक्षांतर करूंगा, 2b को इधर ले जाऊंगा और 30 डिग्री को इधर ले जाऊंगा, दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस का तो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो 30 इधर प्लस का था, तो इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। सब एंगल से ध्यान रखना, मैं डिग्री वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। इधर 2b माइनस का था, इधर आते 2b प्लस का हो जाएगा। देखो 60 में से 30 गए तो देखो 2b बराबर 60 में से 30 गया तो 30। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2। कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 30/2। 30/2 कितना होता है, 15 ये डिग्री है। अब b की वैल्यू आ गई। अब मैं b की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा। तो a बराबर 60 माइनस b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री आई। तो a बराबर 60 में से 15 गया तो 45। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। a 45 है और b 50 है, तो 15 है। तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 होता है। a प्लस b करो, 45 प्लस 15 60, 10 60 रूट 3/2 हो जाएगा। और 45 माइनस 15 30 होता है, a माइनस b 30 आ जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये इसकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये a आ गया और ये b आ गया। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि a ग्रेटर देन b है, हम भी देख पा रहे कि a b से बड़ा है। ये भी हो गया।